नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र शाम 4:39 तक और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। सिद्धि योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज जया एकादशी है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 4:39 से फिर पूरी रात्रि है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य यदि सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। परमात्मा ने हर किसी को दिया है कोई ना कोई वरदान। आज ऐसे अद्भुत दिव्य 5 योगों की चर्चा मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित करने वाला हूं। यदि इनमें से एक भी योग आपके कुंडली में है तो समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त है। फिर भी यदि आप कहते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके लिए एक अद्भुत उपाय भी लेकर के आया हूं। आप इस उपाय को करिए और फिर देखिए चमत्कार। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य अद्भुत है, तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा और मंगल युति बनाकर मिथुन में, बुध कर्क में, सूर्य सिंह में, तो वहीं शुक्र और केतु युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु का संचरण मीन में जारी है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? गुरुवार का दिन सौम्यवार है और पापक ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। और यदि आपको आपके जन्म राशि और चंद्र राशि के बारे में पता नहीं है, तब फिर आप अपने नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 3 सितंबर दिन मंगलवार, भौमवती अमावस्या। इसके अलावा शेष कोई और मुहूर्त उस दिन नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ऋषियों की इस विद्या को सीखकर अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, अथवा ऋषियों की इस विद्या को सीखकर आप इसे अपने आजीविका का माध्यम बनाना चाहते हैं, तो इस लिंक को क्लिक करिए। ये एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का, ये मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप इस प्लेलिस्ट के नए पुराने सभी वीडियोस देख लीजिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। ये ध्यान रखिए, इस प्लेलिस्ट के वीडियोस क्रम से नहीं है, आप क्रम मत ढूंढिए। मेरी बस इतनी राय है कि आपके सम्मुख जो वीडियो आ रहा है उसको देखते जाइए। थोड़ा समय लगेगा, आप कोई भी चीज़ एक दिन में तो सीख नहीं जाते हैं, थोड़ा समय लगेगा, पर विश्वास मानिए आप फिर ज्योतिषी बन जाएंगे। और यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं काठमांडू नेपाल में, तो मैं 13, 14 और 15 सितंबर को काठमांडू नेपाल में हूँ। और यदि आप मुझसे दुबई में मुलाकात करना चाहते हैं, या आप दुबई में हैं और वहाँ पर मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो फिर 20, 21 और 22 सितंबर को मैं दुबई में हूँ। आप इन दोनों ही जगहों पर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। मिलने की प्रक्रिया बेहद सहज और सरल है। आप एक बार कार्यालय में दिए गए नंबरों पर कॉल करके अपना नाम, अपना नंबर लिखवा दीजिए, बाकी मुलाकात की आपको डेट दे दी जाएगी, समय दे दिया जाएगा। चलिए चलते हैं आज के उस अद्भुत दिव्य सूत्र की ओर, या यूं कही कि दिव्य सूत्रों की ओर, क्योंकि सूत्र एक नहीं 5 हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी धन भाव में, सुनते जाइएगा, लग्न का स्वामी धन भाव में और धन भाव का स्वामी लग्न में हो, अथवा पंचम भाव में चंद्रमा स्थित हो। और कैसे चंद्रमा? बलवान चंद्रमा, और ऐसे चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि हो। ये तभी संभव है जब शुक्र लाभ में होंगे। अथवा धन भाव और लाभ भाव के स्वामी दोनों की युति चतुर्थ में हो, अथवा धन भाव के स्वामी अष्टम में हो, अथवा ये 5वां सूत्र कि यदि कुंडली में दूसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी किसी शुभ ग्रह की राशि में हो। बस ध्यान रखिएगा कि ये उन्हीं की कुंडली में लागू हो सकेगा जिनकी कुंडली में शुभ ग्रह की राशि द्वितीय भाव में बनती है, चतुर्थ भाव में बनती है। क्या सूत्र है कि द्वितीय और चतुर्थ भाव के स्वामी किसी शुभ ग्रह की राशि में हो। अगर चतुर्थ में है तो बाकी के भी किसी भाव में हैं, तो शुभ ग्रह की राशि में भी हो तो प्रभाव देने में आएगा अच्छा। लेकिन अगर चतुर्थ में ही हो तो अत्यंत श्रेष्ठ। मान लिया जाए कि लाभ में भी है, लग्न में ही है, तो प्रभाव मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है द्वितीय और चतुर्थ के स्वामी की युति होगी, तो ये धनप्रद तो योग बनेगा ही योग बनेगा। पर शर्त यही है कि राशि शुभ ग्रह की होनी चाहिए। अब त्रिक भाव में इस युति के प्रभाव को आप बहुत अच्छे से मत देखिएगा, यानी वहां पर बहुत अच्छा प्रभाव शायद न मिल पाए। ये 5 योग यदि जन्म कुंडली में बने हुए हैं तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातकों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। और इस सूत्र को बताने की आवश्यकता नहीं, एक नहीं कई एक बार इन सूत्रों को मैं आपके सम्मुख रख चुका हूं। आज तो विशेष रूप से आपको उपाय बताने आया हूं। आज इस कार्यक्रम में दिव्य महाप्रयोग में मूल चर्चा सूत्र की नहीं है। हां, सूत्र की पुनरावृत्ति हो सकती है, हो सकता है इसमें से एक आध सूत्र पहले न बताए हो तो सूत्र की पुनरावृत्ति कर लीजिए, परंतु इनमें से एक भी योग कुंडली में है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि आपके पास घर, गाड़ी, अब तक सब कुछ होना चाहिए यदि आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां की आमतौर पर लोगों के पास हो जाता है। देखिए, जिनके माता पिता के कारण है उनके लिए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे हैं, काम करने लगे हैं और अभी तक नहीं हुआ है और आपको लगता है कि नहीं, मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूं जहां मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए थी, भौतिक सुख से संबंधित चीजें, और तब भी नहीं है, तब तो फिर आपका अधिकार बनता है कि आपके पास ये हो। तो एक उपाय, बड़ा सहज और सरल और अद्भुत उपाय बता रहा हूं आपको। किसी भी सोमवार, बुधवार या शुक्रवार को आप इस उपाय को कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमेशा याद रखिए, उपाय निर्भर करता है श्रेष्ठ मुहूर्त में करने पर।
जब आप किसी श्रेष्ठ मुहूर्त में कोई साधारण उपाय भी करते हैं तो वो शीघ्र सिद्ध होता है, श्रेष्ठ फलदायी होता है। अब जैसे मैंने कहा कि सोमवार, बुधवार या शुक्रवार, अगर किसी के पास कोई शुभ मुहूर्त की ऐसी स्थिति नहीं बनती तो वो इन्हीं दिनों को चुने। लेकिन अगर सोच के देखिए कि इन्हीं दिनों में कोई विशेष मुहूर्त हो, कोई विशेष तिथि हो, जैसे मान लिया जाए सोमवार, बुधवार या शुक्रवार, मैंने कहा शुक्ल पक्ष की स्थिति हो, एकादशी हो, या कोई मुहूर्त, कोई विशेष तिथि जैसे जन्माष्टमी पड़ जाए या रामनवमी पड़ जाए या विजयादशमी पड़ जाए या कोई विशेष दीपावली पड़ जाए, कोई ग्रहण पड़े, तो जाहिर सी बात है वो अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। इतना नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन इसी में आपको मान लिया जाए कि रवि, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का दिन मैंने बताया, अनुराधा नक्षत्र मिल जाए, अश्विनी नक्षत्र मिल जाए, हस्त नक्षत्र मिल जाए, पुष्य नक्षत्र मिल जाए, इनमें से कोई नक्षत्र मिल जाए तो और श्रेष्ठ फलदायक होगा। फिर से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को करेंगे तो बात नहीं बनेगी, परंतु जितना बढ़िया समय में करेंगे उतना और अच्छा लाभ आपको मिलेगा। करना क्या है आपको, भोजपत्र आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। आपको 2 चीजें लानी है, एक तो भोजपत्र लाना है और 3 धनदायक कौड़ियां। ये सब किसी भी पूजा पाठ के दुकान पर मिलता है और चूंकि समय का बाउंडेशन नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी। मैंने यहां तक बता दिया कि मुहूर्त मिले तो अत्यंत श्रेष्ठ, न मिले तो सोम, बुध, शुक्र। क्या करना है, तो भोजपत्र पर लाल चंदन से अथवा हल्दी से, हल्दी घिस लीजिए, अथवा अष्टगंध से, किसी से भी, अगर आपके पास स्वर्ण लेखनी है जिसका मैं प्रयोग यंत्र बनवाने में सदैव कराया करता हूं, अति उत्तम। नहीं है कोई बात नहीं, अपनी अनामिका उंगली का प्रयोग करिए और अपनी अनामिका उंगली का प्रयोग करके उस भोजपत्र पर त्रिकोण का निर्माण करिए, त्रिभुज, और त्रिभुज का निर्माण करके उसमें अपना नाम लिख दीजिए। जो भी आपका नाम हो, जिस नाम से आप समाज में प्रचलित हो, जिस नाम से आप, विशेष करके उसी नाम को लिखना चाहिए जिस नाम से आप हस्ताक्षर करते हो। कई बार लोक प्रचलन में कई ऐसे नाम होते हैं, लेकिन हस्ताक्षर वाले नाम ही लिखने चाहिए, जिस नाम से आपका विवाह होगा इत्यादि, वही नाम लिख करके उसी नाम लिखने के पश्चात उसके ऊपर 3 ये जो धनदायक कौड़ियां हैं उसको रख करके और उस भोजपत्र को मोड़ दीजिए, फोल्ड कर दीजिए। और इसके पश्चात घर में आपके तुलसी जी तो होंगी ही, तुलसी जी का जो पौधा, उसके जड़ को हल्का सा खोद कर उसके अंदर इस चीज को दबा दीजिए, पड़े रहने दीजिए। भोजपत्र की खासियत यह है कि इतनी जल्दी वो खराब नहीं हो सकता क्योंकि वो पेड़ की छाल है। वैसे ये प्रयोग कागज पर भी किया जा सकता है, लेकिन कागज कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगा। कुछ ही दिनों में क्या मिट्टी पानी पड़ेगा, तुरंत खराब हो जाने वाला है। भोजपत्र जल्दी खराब होने वाली चीज नहीं, क्योंकि वो पेड़ की छाल है। तो उस पर लिख करके और दबा दीजिए, बस ये प्रयोग करके, और उसको वहीं छोड़ दीजिए। सिर्फ एक बार आपको करना है। अगर जन्म कुंडली में ये योग हैं और तब भी आपके पास घर, गाड़ी, बंगला नहीं हो रहा है धनदायक, क्योंकि योग है तो जाहिर सी बात है वो योग कहीं ना कहीं अपना प्रभाव नहीं दे पा रहा है, उस योग का शुभ प्रभाव आप नहीं ले पा रहे हैं, कोई बंधन की स्थिति है, तो उस बंधन की स्थिति को ये प्रयोग काट देगा और आपको आपके योग का परिणाम मिलने लगेगा। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलने लगेगी। प्रिय दर्शकों, ये पांचों के पांचों योग अनायास धन प्राप्ति के हैं। ये योग धनदायक हैं, जातक की कुंडली में धन देते हैं, परंतु इस योग के होने से जातक को अनायास धन भी मिलना चाहिए, यानी आकस्मिक रूप से खूब धन आते रहना चाहिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है। ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में है। आपको उपाय दूसरा करना है। आज आपको उपाय करना है फिटकरी का। एक फिटकरी का टुकड़ा लेकर के अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी फूल या किसी पौधे की जड़ में रख देनी है। बस आपको फायदा मिलेगा। कहीं कोई विवाद है, प्रतिस्पर्धा है, विवाद है, कहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित आर्थिक परेशानी है, वो सब कुछ दूर होगा। नौकरी में बॉस आपके काम को देखने के बाद भी आपसे खुश नहीं हो रहे हैं, आपके काम की तारीफ नहीं हो रही है, तो ये प्रयोग आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। दिन अच्छा है आपके लिए। बाकी नौकरी कर रहे हैं तो अच्छा दिन बीतेगा। व्यापारी व्यापार का विस्तार करें। कोई बड़ा निवेश करने का फैसला आपने किया है तो जरूर करिए, उससे आपको तरक्की मिलेगी।
रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, परंतु जरा इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी कोई बात मत बोलिए जिससे लोगों को बुरा लग जाए, आपकी बात को लोग तोड़ मरोड़ कर पेश करें। दांपत्य जीवन आपका सुखद रहने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा, पढ़ाई को लेकर के आप और गंभीर होंगे। स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे भाव में होना। ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी पर डाल करके आज कुत्ते को दे दीजिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। किसी मामले में, विशेषकर पैतृक संपत्ति के मामले में अगर समझौता करने का आपने मन बना लिया है तो भी ये प्रयोग आपके लिए कार्य करने वाला है। आज विदेश से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन करने का मन बना रहे हैं तो जो आपके शुभचिंतक हो, आपके मित्र हो, वो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में मन लगा रहेगा, काम धंधा बढ़िया चलने वाला है। घर का माहौल भी अच्छा होगा और कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा है, पर बहस विवाद से आपको बचना होगा। बाहर कहीं जा रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। विवाह का प्रपोजल भेजने की सोच रहे हैं तो भेज सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन शिक्षा के दृष्टिकोण से ठीक है, बेस्ट नहीं है, ठीक है, अच्छा है। अगर आप पढ़ाई करें, मेहनत करें तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी थोड़ी दिखाई पड़ रही है। जिन लोगों को आंखों की तकलीफ रहती है वो अपने स्वास्थ्य का और ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। धतूरे का पत्ता अगर आपको मिले तो उस पर 2-4 बूंद शहद का डाल करके शिवलिंग के सम्मुख मंदिर में जाकर के रख दीजिए। शिवलिंग के सम्मुख रख देना है बस। हर कार्य में आपको सफलता मिलने लगी, बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। छोटी मोटी परेशानियां, मन में यदि कोई अज्ञात भय या भ्रम है वो दूर होगा। धन की स्थिति को लेकर के चिंतित थे तो वो चिंता दूर होगी। तो वहीं कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि, यूं समझ लीजिए पुरस्कार मिलेगा। व्यापारियों का व्यापार अच्छा चलेगा। पैसा फंसा हुआ था वो वापस आएगा। किसी भी बात को तूल मत दीजिए, जिद्द मत करिए, तिल का ताड़ मत बनाइए। प्रेमियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। हालांकि विवाद से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पर सावधानी बरतिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं। आज का जो प्रयोग है वो करिए, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें का संबंध बनाए हुए हैं। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। जल में इत्र मिलाकर के स्नान करिएगा। विपरीत का सम्मान करिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं तो जरा संभल करके रखिएगा। चाहे वो आपका एटीएम इत्यादि हो या जो भी हो, बैंकिंग से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। बाकी एक अच्छी बात आपके लिए है कि आप जहां भी रहेंगे, काम करेंगे, लोग आज आपसे संतुष्ट रहने वाले हैं, प्रसन्न रहने वाले हैं। हो सकता है आप लोगों के काम आएंगे, आज लोग आज आपको इस्तेमाल भी करेंगे, पर कोई बात नहीं। नौकरी में प्रगति दिखाई पड़ रही है। नई नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलने वाली है। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के जा रहे हैं तो सफलता। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है और कोई बड़ा निवेश इत्यादि का विचार मन में है ना करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से बचना होगा, क्योंकि आलस्य के कारण आप पिछड़ने वाले हैं। पढ़ाई के दृष्टिकोण से दिन खराब है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। दांपत्य जीवन में मतभेद दिखाई पड़ रहा है, जरा धैर्य रखिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो करियर को लेकर के थोड़ी चिंता तो आपको सताएगी, पर आलस्य त्यागिए। सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका आलस्य है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश से आप बचिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ का संबंध। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। बढ़िया है दिन। आज प्रातःकाल ही रोटी के ऊपर सरसों तेल की कुछ बूंदें डाल करके कुत्ते को खाने के लिए दीजिए। यूं समझ लीजिए कि किसी भी तरह की समस्या का सकारात्मक और संतोषजनक समाधान आपको मिल जाएगा। आज का दिन बहुत बढ़िया है।
या यूं समझ लीजिए कि आज का दिन विशेष रूप से सिंह राशि के जातकों के लिए वरदायी है, क्योंकि ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जाएं आपको विशेष सहयोग प्रदान कर रही हैं। कार्यक्षेत्र हो, घर हो, परिवार हो, जहां भी हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, दिन बढ़िया रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। अपनी बातों से आज आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, यहां तक कि सामने वाले पर दबाव डाल करके अपनी बातें यदि मनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन आपके लिए बेहद सहयोगी है। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। तो वही बात यदि आपके दाम्पत्य जीवन की करें तो दाम्पत्य जीवन पूर्ण रूपेण सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए विशेष करके दिन सफलता प्रदायक, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर कोई तकलीफ थी उसमें राहत मिलेगी। हड्डियों जोड़ों में दर्द की शिकायत या ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो आपको राहत मिलने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल आपको रखना है कि किसी भी तरह की चमड़े इत्यादि वाली कोई वस्तु ना खरीदें। तेल, लोहा, शनिदेव से संबंधित चीजों का आज खरीदना आज आपके लिए ठीक नहीं है। साथ ही साथ जो आपसे नीचे काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, उनका सम्मान करें। सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, सकारात्मक सहयोगात्मक व्यवहार। अपने काम पर ध्यान दें, दूसरों के काम में दखलंदाजी न करें, नुक्ताचीनी न करें। दिन सुखद है आपके लिए, और सबसे बड़ी बात है आप जैसा चाहते हैं वैसा सब कुछ होता चला जाएगा। यात्रा आपके लिए बहुत बढ़िया, दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो अगर आपके कोई शुभ चिंतक कोई आपको सलाह दे तो उसे मानने का भी प्रयत्न करिएगा। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है, सहयोग मिलेगा, मन खुश रहेगा। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार की नई दिशा मिलेगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है। धन उधार लेना चाहते हैं, बैंक से ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो ये काम भी आपका बनता दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो सफलता प्रदायक है दिन। विशेष करके पूर्व की यदि आपने कोई परीक्षा दे रखी थी उसमें आपको सफलता मिलेगी। नतीजा आपके पक्ष में आता दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में बदन दर्द या सिर दर्द की शिकायत आपको महसूस हो सकती है। आराम करिए, सब ठीक हो जाएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश अवश्य करिए। बात तुला की कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। इत्र का इस्तेमाल करिए, जल में इत्र मिलाकर के स्नान करिए। इत्र शरीर पर भी यानी वस्त्र इत्यादि पर भी डालिए। सफेद रंग का वस्त्र पहनिए। फटा, जला इत्यादि वस्त्र धारण न करिए। स्त्री वर्ग का सम्मान करिए। आज का दिन बेहद बढ़िया है आपके लिए, सफलता प्रदायक। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। परिवार के मध्य किसी भी तरह की कोई अनबन या परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी। आज का दिन आपको विशेष सहयोग करने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। या यूं समझ लीजिए कि ऑलरेडी दिन ऐसा है कि आपके पक्ष में ही परिवर्तन होगा, फायदा मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, परंतु हां, जिस कार्य को करने में मन न लगे उसे करके अपना समय खराब मत करिएगा। प्रेमियों को जरा इस बात का ख्याल रखना होगा कि किसी भी प्रकार का विवाद प्रेम संबंध में उत्पन्न न हो। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आज आपकी खूब जारी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। और देखा जाए तो आपको एक उपाय बताता हूं। धतूरे के पत्ते पर शहद की कुछ बूंदें डालकर के शिवलिंग के सम्मुख ले जाकर के रख दीजिएगा। परेशानियां दूर हो जाएंगी, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। दूसरा उपाय, आज सबके साथ विनम्रता के साथ पेश आइएगा। वाणी आपकी इतनी मीठी हो कि शहद जो शिवलिंग के सम्मुख रखा है वैसी ही मिठास आपकी आज वाणी में होनी चाहिए। बाकी दिन ठीक है। कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में होगी। जो भी जरूरी काम है वो पूरा होगा। थोड़ा बहुत जोखिम भी आप ले सकते हैं, सफल रहेंगे। ज्यादातर कार्य आपके समय से पहले ही पूर्ण होंगे। बाकी कार्यस्थल पर यदि आपके कुछ अधीनस्थ हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा, मौका आपको मिलने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना है तो अवश्य ले लीजिए। अनुभवी लोगों की सलाह से अगर काम करें तो और अच्छा होगा। जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो अनुभवी हैं, उनकी कही बात को मानिए। बस कार्यस्थल पर किसी का विरोध मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और नए संबंध की शुरुआत के लिए दृष्टिकोण से दिन अच्छा है।
और विद्यार्थियों को भी आपके मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। जो लोग किसी भी तरह के रिसर्च फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन और अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप जानकार की राय से करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अपने सर के ऊपर से प्रातःकाल एक फिटकरी का टुकड़ा लेकर के 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी फूल या किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। दिन शुभ हो जाएगा। विशेषकर कोई अच्छी खबर मिलेगी, कोई शुभ सूचना। यूं समझ लीजिए कि आज अपनी बातों को गुप्त रखना भी आपके लिए उपाय के तौर पर ही है। सो अपनी बातों को जरा गुप्त रखिए। अपनी बातों के लिए हर किसी से चर्चा मत करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के आज के दिन को मैं महत्वपूर्ण कहूंगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है, पर ज्यादा कमाने के लोभ में आकर के कोई गलत कार्य मत कर बैठिएगा। पैसा तो कमाना ही है, पर लोभ में नहीं आना है। लापरवाही में पढ़ करके भी विशेष कहीं इन्वेस्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ जाना। दूसरों की बातों में पढ़ करके कहीं इन्वेस्ट करने के चक्कर में अपना नुकसान मत कर बैठिएगा। लव लाइफ ठीक है। विद्यार्थियों की बात अगर कर लें तो बढ़िया है, दिन सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी थोड़ी आपको महसूस होने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप करें। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल ले लीजिए, उस पर 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर पक्षियों के लिए रख दीजिए। इससे आज का दिन सकारात्मक हो जाएगा, उत्साहजनक हो जाएगा, भाग्य आपका साथ देने लगेगा। और यूं समझ लीजिए कि कोई भी कार्य आप करने की कोशिश कर रहे थे, लंबे समय से कार्य नहीं बन पा रहा था, तो आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, वो काम बनेगा। या यूं समझिए कि कार्य आसानी से निपटता चला जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से भी सहयोग मिलने वाला है। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया कहा जाएगा। व्यापार में स्थिति आपके पक्ष में है, किस्मत का साथ मिलेगा। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं, कोई योजना है आपके पास, अवश्य निवेश करिए, पर कड़वी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। प्रेमी से प्यार का इजहार भी कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी लगभग सामान्य ही दिखाई पड़ रहा है। जिन लोगों को आंखों से संबंधित परेशानी या विशेष जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानी है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है। ये चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में संचरण कर है, परंतु आपको जो उपाय करना है वो ये है कि जल में थोड़ा सा इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करना है। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र का इस्तेमाल करिए, फटा जला वस्त्र मत पहनिए। जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, जो अनुभवी हैं, उनकी राय मान करके कदम आगे बढ़ाइए, सफलता अवश्य मिलेगी। विशेषकर रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि, नौकरी में ट्रांसफर या पदोन्नति की चाहत रखते हैं तो इससे संबंधित कार्य बनेगा। और व्यापारियों के लिए तो दिन अच्छा है ही, लाभ के योग बन रहे हैं। किसी से आपने कोई सलाह मांगी है तो उस सलाह को मानिए भी, उसका पालन भी करिए। अगर आपका सलाह देने वाला कोई ऐसा है जो आपका शुभचिंतक है तो विशेष रूप से, क्योंकि ऐसा ना करके यानी उसकी सलाह को न मान करके संभव है कि आप सामने वाले के दिल को दुखा रहे हैं और संबंध पर बुरा असर पड़ रहा है। तो संबंध को बचाए रखने के लिए जिससे आपने सलाह मांगी है उसकी सलाह को मानिए। प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो मामूली विवाद दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन अनुकूल है आपके लिए। किसी भी तरह के पाठ्यक्रम के लिए दिन अच्छा है, मन पढ़ाई में लगेगा। आपको समय इधर उधर नहीं गंवाना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में नींद की कमी से थोड़ी सी आलस्य की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप भी करिए। और मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज धतूरे का पत्ता अगर आपको मिले तो उसके ऊपर शहद की कुछ बूंदें डालकर के शिवलिंग के सम्मुख रखाइए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। आपका लगभग प्रत्येक कार्य बनेगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। तो वहीं कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। साथ के लोग हो सकता है आज आपसे थोड़ी ईर्ष्या करें, परंतु आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। दिन लाभदायक और अंततोगत्वा जो आपसे ईर्ष्या करने वाले हैं वो भी मित्रवत व्यवहार करने के लिए बाध्य होंगे। प्लानिंग के साथ काम करेगा। धनदायक है दिन। योजना बना करके ही काम करना है। दाम्पत्य जीवन सुखमय। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए हर तरह से लाभप्रद है। समय आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं है।
माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उनका ध्यान रखिए, डॉक्टर को मिल लीजिएगा जा करके। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।